मैं ओम प्रकाश अपने चैनल हिस्टोरिका ट्रिपल टी पर हूँ और आज इस वीडियो के द्वारा मैं उन छात्रों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा जो बीए हिस्ट्री ऑनर्स लेकर पढ़ रहे हैं या इंटर करने के बाद हिस्ट्री ऑनर्स को लेकर आगे पढ़ने की सोच रहे हैं। मैं इस वीडियो में यह बताने की कोशिश करूँगा कि बीए ऑनर्स पेपर में कुल कितने पेपर पढ़ने हैं और हिस्ट्री ऑनर्स में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और उस पेपर में क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने इस वीडियो को। तो बीए ऑनर्स में कुल 5 पेपर होते हैं। 2 पेपर ऑनर्स पेपर होता है, ये वे पेपर हैं जिसे बच्चे प्रमुखता से पढ़ना चाहते हैं। 2 पेपर सहायक विषयों का होता है जिसे हम सब्सिडरी पेपर के नाम से जानते हैं। यह पेपर में मुख्यतः वही विषय शामिल रखते हैं जिसे बच्चों ने इंटर में पहले से ले रखा है और एक पेपर MIL होता है जिसे सबको पढ़ना पड़ता है। बीए हिस्ट्री ऑनर्स में मुख्यतः 2 पेपर पढ़ने होते हैं। पहला पेपर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा पेपर इंग्लैंड का इतिहास है, जिसे हम इंग्लैंड के संवैधानिक विकास का इतिहास कहें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास में हम अपनी वैभवशाली सभ्यता के बारे में जानते और समझते हैं। इस पेपर में मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल से लेकर मोहम्मद गोरी के आक्रमण तक के समय के भारत के बारे में हमें पढ़ना होता है। इस पेपर में हम लोग पढ़ते हैं पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में, या यूं कहें कि जब आदमी पहाड़ों में रहता था, कंदराओं में रहता था, कंदमूल को खाता था, उस समय के इतिहास से लेकर अपनी प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में धार्मिक कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों के जाल के परिणाम स्वरूप भारत में जो जैन धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, उनके प्रणेता के बारे में, उनकी शिक्षाओं और उपदेशों के बारे में, या यूं कहें कि वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में। साथ ही इस पेपर में हम प्राचीन भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जितने राजवंशों का उदय हुआ था उन सभी का तो नहीं, लेकिन कुछ वंशों का हम प्रमुखता से अध्ययन करते हैं, जैसे मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, कुषाण वंश, शुंग वंश, कन्नौ वंश, सातवाहन वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, चालुक्य वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश इत्यादि के बारे में हम इस पेपर में हम पढ़ते हैं। दक्षिण भारत के एक प्रमुख काल संगम काल के बारे में हम पढ़ते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, साथ ही महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और इसके पहले अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में हम प्रमुखता से पढ़ते हैं। इस पेपर में परीक्षा में मुख्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर प्रकाश डालें, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत क्या हैं विवेचना करें, सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना और धर्म पर प्रकाश डालें, या सिंधु सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति को रेखांकित करें, वैदिक सभ्यता क्या है और उत्तर वैदिक काल में हुए सामाजिक परिवर्तन को रेखांकित करें, सिकंदर आक्रमण के प्रभाव की समीक्षा करें, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें, वर्तमान महावीर की जीवनी और शिक्षाओं को लिखें, या गौतम बुद्ध के उपदेशों की समीक्षा करें, अशोक के थंब क्या है इसके स्वरूप को रेखांकित करें, राजपूतों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें, कुषाण वंश की उपलब्धियों की समीक्षा करें, सातवाहनों काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करें, मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ, गुप्त वंश का पतन क्यों हुआ इत्यादि ऐसे बहुत सारे सवाल इस पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर इंग्लैंड का संवैधानिक विकास का इतिहास है। यह पेपर मुख्यतः 1485 ईस्वी के ट्यूडर वंश की स्थापना से प्रारंभ होता है। इंग्लैंड के इतिहास में एक युद्ध हुआ था जिसे हम गुलाबों का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध एक बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा और इसकी समाप्ति 1485 ईस्वी में ही हुई थी। तो 1485 ईस्वी में इंग्लैंड में एक नए वंश की स्थापना हुई जिसे कि हम ट्यूडर वंश के नाम से जानते हैं। तो इस पेपर में यही ट्यूडर वंश से लेकर अर्थात 1485 ईस्वी से लेकर 20वीं शताब्दी के द्वितीय या तृतीय दशक तक के इतिहास को पढ़ना है।
लेकिन यह इतिहास मुख्य रूप से संवैधानिक विकास के इतिहास पर ही केंद्रित होगा। और इस पेपर में परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रायः इस प्रकार के होते हैं, जैसे महारानी एलिजाबेथ का काल स्वर्णयुग था कैसे, हेनरी सप्तम का समय उपचार एवं बीजारोपण का समय था स्पष्ट करें, ट्यूडर काल में राजा संसद संघर्ष की समीक्षा करें, चार्ल्स प्रथम के व्यक्तिगत शासन का उल्लेख करें, 1642 ईस्वी का गृहयुद्ध क्यों हुआ इसके कारणों पर प्रकाश डालें, 1660 ईस्वी के पुनर्स्थापन के कारण स्वरूप एवं महत्व पर प्रकाश डालें, रक्तहीन क्रांति क्या थी इसके कारण एवं परिणामों की विवेचना करें, एक प्रधानमंत्री के रूप में सर रॉबर्ट पील, वॉलपोल, छोटा पिट, बड़ा पिट, ग्लैडस्टोन, डिजरेली की उपलब्धियों को रेखांकित करें या क्रॉमवेल के संवैधानिक प्रयोगों पर प्रकाश डालें, 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम को रेखांकित करें, 1911 ईस्वी के सुधार अधिनियम के बारे में लिखे, कृषि क्रांति क्या थी, औद्योगिक क्रांति क्या थी। ऐसे कई तरह के प्रश्न इस पेपर में पूछे जाते हैं। एक बात और मैं प्रसंग बस आप लोगों को कहना चाहूँगा, जिससे मैंने खुद व्यक्तिगत रूप में महसूस किया है कि अगर बीए के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम को बच्चे अगर ठीक ढंग से पढ़ें तो बच्चे बीए करने के अधिकतम 2 साल के बाद कमीशन स्तरीय कोई भी नौकरी को पास कर सकते हैं या किसी भी कंपटीशन को वे पास कर सकते हैं, मसलन बीपीएससी। इसी तरह बिहार के जितने भी राज्य हैं इस तरह का एग्जाम होता है, लेकिन उसके नाम अलग है। इस प्रकार के एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम बच्चे आसानी से पास कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चे दिग्भ्रमित हैं, उन्हें यह पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। अगर हमें यह करना है तो उस रास्ते पर हम चलेंगे कैसे, मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे, यह उन्हें बिल्कुल पता नहीं है, जैसा कि मुझे लगता है। कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन अधिकांश बच्चों को पता है ही नहीं, जिसके कारण वे कम समय में निश्चित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अधिकांश बच्चों से आप पूछें कि आप तैयारी कैसे करेंगे तो एक ही जवाब आएगा कि लुसेंट जा रहे हैं लुसेंट खरीदने, उसे लाएंगे, उसे पढ़ेंगे, रटेंगे, परीक्षा देंगे, पास कर जाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे रटते रह जाएंगे, वे परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आगे पढ़ते रहेंगे और पीछे भूलते रहेंगे। बच्चे इस बात को समझें। और बच्चे आजकल गेस पेपर को पढ़ते हैं, किताबों का अध्ययन नहीं करते। यह उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए मैं कहूँगा कि वे किताबों को ही पढ़ें। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, किसी भी 1-2 किताब को लेकर आप वो पढ़ सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर बीए फर्स्ट पार्ट के किसी भी सब्जेक्ट में, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, किसी भी पेपर में कोई भी समस्या हो, चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 9204635440 पर अपनी समस्या और यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें भेजें। पीडीएफ मटेरियल आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।